गुरुवार का व्रत विधि और कहानी। गुरुवार का व्रत करने से धन तथा विद्या का लाभ होता है। इस दिन गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है और गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति यानी भगवान विष्णु का दिन होता है। अतः इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। गुरुवार का व्रत जल्दी विवाह होने के लिए भी किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों को यह समान रूप से वैवाहिक जीवन का लाभ देता है। गुरु की कृपा सौभाग्य का कारण बनती है। गुरुवार के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, पोछा लगाना, सिर के बाल धोना तथा शेविंग करना वर्जित माने जाते हैं। गुरुवार का व्रत। गुरुवार के व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत करने पर पीले रंग के कपड़े पहन पीले पुष्प धारण करना अच्छा होता है। भोजन में चने की दाल किसी भी रूप में लेनी चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुननी चाहिए। गुरुवार की व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य से भरपूर था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। किसी प्रकार का दान आदि नहीं करती थी। किसी भिक्षार्थी को भिक्षा नहीं देती थी। अपने काम काज में व्यस्त रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह घर को लीप बोली, महाराज अभी तो मैं काम में व्यस्त हूँ, आप बाद में आना। साधु महाराज खाली हाथ लौट गए। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज फिर भिक्षा मांगने आए। उस दिन वह अपने लड़के को खाना खिला रही थी। बोली, इस समय तो मैं व्यस्त हूँ, आप बाद में आना। साधु महाराज फिर खाली हाथ चले गए। तीसरी बार फिर आए, तब भी व्यस्त होने के कारण भिक्षा देने में असमर्थ होने के बाद कहने लगे। तो साधु महाराज बोले, यदि तुम्हारे पास समय ही समय हो, कुछ काम ना हो, तब क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकार ने बोली, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, आंगन में पोछा लगाना, सभी पुरुषों से हजामत आदि जरूर बनवा लेने को कह देना। स्त्रियों को सर धोने और कपड़े धोने को कह देना। शाम को अंधेरा हो जाने के बाद ही दीपक जलाना। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े मत पहनना और कोई पीले रंग की चीज मत खाना। ऐसा कुछ समय करने से तुम्हारे पास समय ही समय होगा। तुम्हारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में साहूकार कंगाल हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। साहूकारनी के पास अब कोई काम नहीं था, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। कुछ समय बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी बोली, महाराज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, आपको क्या दूं? महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम व्यस्त होने के कारण कुछ नहीं देती थी। अब व्यस्त नहीं हो तब भी कुछ नहीं दे रही हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? सेठानी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। कृपया ऐसा उपाय बताओ कि वापस मेरा घर धान्य से भरपूर हो जाए। महाराज बोले, जैसा पहले बताया था उसका उल्टा करना है। बृहस्पतिवार के दिन जल्दी उठना है, आंगन में पोछा नहीं लगाना है, केले के पेड़ की पूजा करनी है, पुरुषों को हजामत आदि नहीं बनवानी है, औरतें सिर ना धोए और कपड़े भी न धोए, भिक्षा दान आदि जरूर देना, शाम को अंधेरा होने से पहले दीपक जलाना, पीले कपड़े पहनना,
पीली चीज खाना भगवान बृहस्पति की